इधर भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव अपनी सीट नहीं बचा पाए। छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी की टिकट पर वो चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी ने करारी शिकस्त दे दी। और बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी ने छपरा विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहरा दिया। खेसारी लाल यादव को भोजपुरी फिल्मों का बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन चुनाव में उनकी लोकप्रियता का जादू नहीं चल पाया। उन्होंने आरजेडी की टिकट पर छपरा विधानसभा सीट पर दांव खेला था और चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच मजबूत पकड़ बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? उन्होंने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया था और लोगों से इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देने की अपील की थी। लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाए। छपरा विधानसभा सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वहां जीत दर्ज की थी और इस बार भी छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना दबदबा बनाए रखा। साल 2010, 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव में छपरा विधानसभा सीट बीजेपी के ही खाते में गई थी। 2015 और 2020 चुनाव में बीजेपी के सीएन गुप्ता विधायक चुने गए थे, जबकि इस बार छोटी कुमारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और उन्होंने खेसारी लाल यादव को हराकर छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत का सिलसिला कायम रखा। यहां से पहले खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को उतारा गया था, लेकिन बाद में आरजेडी ने खेसारी को चुनाव के मैदान में उतार दिया था। और खेसारी लाल यादव की तरह भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और सिंगर रितेश पांडे को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की टिकट पर उन्होंने करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन रितेश पांडे अपनी सीट बचा नहीं पाए। रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट पर एनडीए के उम्मीदवार वशिष्ठ नारायण सिंह ने उन्हें पटकनी दे दी। भोजपुरी फिल्मों के सिंगर और एक्टर रितेश पांडे ने अपने गानों के जरिए लोगों के दिलों में राज किया, लेकिन चुनाव में उन्हें लोगों का समर्थन नहीं मिला। पहले जनसुराज पार्टी बनाने वाले प्रशांत किशोर के करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा और रितेश पांडे को टिकट देकर मैदान में उतार दिया था। और इधर भोजपुरी फिल्मों के एक्टर पवन सिंह की पत्नी की वजह से काराकाट सीट पर जेडीयू और सीपीएम में कांटे की टक्कर हुई। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी थी और उनकी वजह से यह हॉट सीट बन गई थी, लेकिन ज्योति सिंह चुनाव नहीं जीत पाई। काराकाट विधानसभा सीट पर सीपीएम के उम्मीदवार अरुण सिंह और जेडीयू के प्रत्याशी महाबली सिंह के बीच कड़ा मुकाबला हुआ और सीपीएम के उम्मीदवार अरुण सिंह ने इस सीट पर अपना परचम लहराया। चुनाव प्रचार के दौरान उन दोनों उम्मीदवारों से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों के एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चर्चा में रहीं। वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही थी, जबकि पवन सिंह ने एनडीए के लिए चुनाव प्रचार किया था। और एनडीए की जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी जमकर जश्न हुआ। वहां पहुंचे एक व्यक्ति को देखकर तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो हूबहू लालू यादव की तरह तैयार होकर बीजेपी मुख्यालय के बाहर पहुंचे। उनके कपड़े से लेकर उनके बाल तक ठीक लालू यादव की तरह दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने चुनाव में आरजेडी की हार पर जमकर कटाक्ष किया कि हम सोचे थे कि ये बार जो है कि बिहार में कट्टा का फैक्ट्री लगाएंगे, आइए ना हमारा बिहार में। रतन रंजन नाम के वो व्यक्ति न सिर्फ लालू यादव की तरह तैयार होकर आए, बल्कि बिल्कुल उनके ही स्टाइल में बात भी करते दिखे। इतना ही नहीं, वो अपने साथ टूटी और बुझी हुई एक लालटेन लेकर पहुंचे।